आज हमारे स्वामी जी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आज नहीं है, पिछले 10 दिनों से हैं, क्योंकि इनकी टेंशन की वजह है ही कुछ ऐसी। और मैं अपने मुंह से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ है ही वजह ऐसी जो कि हमारे स्वामी जी बताएंगे। हाँ जी स्वामी जी, बता दो अपनी टेंशन की वजह। फ्रेंड्स देखो, ये 10 दिन हुए हैं फ़ोन मैंने गिफ्ट किया था बर्थडे पर, और 10 दिन के अंदर देखो आप, पूरा फ़ोन ज़बरदस्त तरीके से भर दिया है। अब मुझे ये टेंशन है कि फ़ोन ज़बरदस्त तरीके से भर दिया, फ़ोटोज़ से, वीडियोज़ से। मुझे दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि मुझे अब सारा डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है पुराने वाले फ़ोन में इनके। वो क्यों, वो तो बता दो क्यों। वो तो आपको तो पता ही, चलो मैं फ्रेंड्स को बता देता हूँ। मैंने जी ये फ़ोन बर्थडे पर गिफ्ट किया था, ये वाला फ़ोन M52 5G। और जिस दिन से मैडम जी को मैंने फ़ोन गिफ्ट किया है, इन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है। हर दूसरे दिन इसकी जी धूप में फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, ये फ़ोन बड़ा है, ये फ़ोन ऐसा है, ये फ़ोन वैसा है। तो मैं हो गया फेडअप। तो मैंने कल रात को बैठे बैठे डिसीजन ले लिया कि मैं इसको बेच दूंगा। तो मैं अब इसको OLX या किसी और वेबसाइट पे जाके इसको बेच दूंगा, ताकि ये मुझे रोज रोज के ताने ना सुनने पड़े, क्योंकि कुछ लोग ना गिफ्ट लेने लायक नहीं होते हैं। अच्छा हाँ, बस गाइज, अब आप अपना अब आप अपने पुराने वो नहीं यूज करना, वही सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा गाइज यार। कुछ ऐसा होता है कि समझदार को एक इशारा ही काफ़ी होता है। मैं इनको 10 दिन से इनको हिंट दे रही थी कि मुझे ये पर्सनली फ़ोन पसंद नहीं आ रहा था, बस इसीलिए कि बहुत बड़ा था, मेरे पर्स में नहीं आ रहा था, मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने पिक्चर क्वालिटी देखी तो मुझे वो पिक्चर क्वालिटी नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी एज अ व्लॉगर के हिसाब से। तो वैसे ओवरऑल फ़ोन ठीक है, जो नॉर्मल लेना चाहे वो ले सकते हैं। की जान चलेगी और खाने वाले को मजा नहीं आया। वाह बेटा, हाँ, बस इतने वही। दिन से वेटिंग कर रही थी इसी फोन का कि जी M52 बिल्कुल, बड़ा अच्छा बिल्कुल। फोन है, 5G बड़ा अच्छा फोन है। जब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, जब मैंने आपको दे दिया, तो जी मेरे को मजा नहीं आया। नहीं, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। ये पहली बात तो देखो, किसी आउटलेट पे आया नहीं, हमने इसका कैमरा चेक नहीं किया। हम लेते अगर किसी आउटलेट से लेते तो कैमरा चेक करके लेते। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से इसके प्राइस है उस तरीके से इसका कैमरा क्वालिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें कैमरा क्वालिटी की वजह से फ़ोन चाहिए। कैमरा क्वालिटी क्यों नहीं है? आप देखो कितनी अच्छी, ये देखो, ये आप ही ने क्लिक की है ना, ये मेरी ठीक तो है। बस आपको वहम हो गया कि ये फोन बड़ा है, ये ऐसे है वैसे है। अब आप जिसको वहम हो, तो वहम का तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। दरअसल बात एक ये भी बताऊं कि जो ये सब चीज़ें होती है ना, फ़ोन्स हो गए, जो जो गर्ल्स की जो चीज़ें होती हैं, वो खुद जाके वो ले तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ये इन्होंने मुझे बिना दिखाए, मतलब मुझे बिना पूछे मेरे से ले लिया, और मेरा फेवरेट कलर भी नहीं लिया इन्होंने, अपना फेवरेट कलर लिया है। आज के बाद से आपने गिफ्ट लेने का हक खो दिया है। मैं कोई गिफ्ट नहीं दिया करूंगा, पहले वैसे देता भी नहीं था मैं कभी गिफ्ट। हमेशा आप ऐसे ही बोलते हो, फिर हाँ, भी दे देते हो। कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग गिफ्ट लेने लायक नहीं होते। चलो अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट हो रही है ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस जाने के आपका जब डाटा खाली होगा तो मैं जाऊंगा ऑफिस। बताओ, इतना तो आपने पता नहीं 10 दिन में ऐसे भर दिया। अरे तो 10 दिन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, सबके फ़ोन देखो 10 दिन में तो वो जो इतनी फोटो रिफ्रेश करने पड़ जाते ये हैं। देखो जी, ये 10 दिन में इतनी फोटोज थोड़ी होती, इतनी वीडियोस भैया होती है, लड़कियों के फ़ोन में होती है। यार 2 घंटे हो गए मुझे फोन खाली करते करते, और अभी भी अभी भी बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगा अभी भी आधा घंटा तो लग जाएगा। तो ऐसा कर लो, आज छुट्टी कर लो। हाँ, अच्छा, वाह बेटा वाह। एक तो वैसी लॉस, ऑलरेडी इसको मेरे को बहुत ही कम मतलब प्राइस मिलेगा मुझे इसका जब बेचूंगा तो। बताओ 10 दिन के अंदर तो मेरा वैसे चूना लगाओगे, ऊपर से मैं छुट्टी और कर लूँ। सही है बेटा, सही है। चलो कोई बात और नहीं। अब ये आपसे गिफ्ट लिया जाएगा वापस, ठीक है। और आपको नहीं, ये मत सोचना कि इस गिफ्ट के बदले आपको गिफ्ट मिलेगा, तो वो आप वहम अपने दिल से निकाल देना। और आज के बाद मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, बर्थडे पर स्पेशली। बर्थडे हो गया, वो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। गाइस, जैसे हमेशा होता है ना कि गिफ्ट छीनने पर बड़ा दुख होता है, पर ये इस बारी पहली बार हो रहा है मेरे से गिफ्ट रिटर्न वापस लेने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं लूंगी अपने पसंदीदा फोन। वो नहीं मिलता, अपनी पॉकेट मनी से खरीदना। मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। गाइस, आपके सामने ही है ये जो बोल रहे हैं, और यही मुझे लेके जाएंगे फोन दिलाने। ये देख लीजिए, गौर से देखिए इस इंसान को। यही मुझे लेके जाएंगे और फोन दिला के लाएंगे, और जल्दी वो वीडियो डलेगी न्यू फोन की, आप देख लेना। क्योंकि मेरे स्वामी जी हैं ही इतने अच्छे। वो 2 मिनट का लगाइए बेटा, मस्का मत लगाइए। नहीं, ये मस्का नहीं है, आप हो इतने स्वीट। ऑफिस जाना है, लंच वंच सब पैक है। बस ठीक है, जाओ, नमस्ते। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू मेरे को नया फ़ोन दिलाने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हो हम कहाँ हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा ही था
जो साहब मुझे मना कर रहे थे कि अब कोई फ़ोन नहीं दिलाना, कुछ नहीं लेना, वही मुझे लेके आए हैं यहाँ पर फ़ोन दिलाने। रात को मुझे और- सोना है भाई, सोना है आराम से, चैन की नींद सोना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो यार इस इच्छा को भी पूरी कर दिया जाए ताकि मैं सो सकूँ चैन की नींद। पर फिर मैं कह रही हूँ, पर फिर भी इंसान की जुबान तो होनी चाहिए। बड़े दावे कर रहे थे अब नहीं दिलाना मैंने फ़ोन कोई, अब पुराने फ़ोन से काम चलाओ। और ऑफिस से बैठ के फ़ोन कर रहे थे, जी शाम की क्या प्लानिंग है, चलना नहीं है। मैंने कहाँ चलना है, कहना फ़ोन ले रहे। और गाइस मैं इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जो मेरी अपनी स्टोरी है, मेरी पर्सनल स्टोरी। कहते हैं कि इंसान के कर्म इधर ही भुगत के जाने इंसान को। तो जी कुछ इसी तरीके से हुआ था जनाब के साथ भी। एक्चुअली जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब मैंने आपको बताया था कि हमारी, से क्या मतलब है, मैं कर्म से बता क्या रही हूँ मतलब ना, है? वेट सबको करिए। मेरे को क्या भुगतने पड़े? आपको सबको ज्यादा, आपको बड़ा भारी पड़ा है वो क्या उसका भारी बदला। पड़ा है? अब मैं बता रही हूँ ना आगे अच्छा। आपको कितना भारी पड़ा है उसका। तो जी मैं बताऊंगी अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या कहेंगे, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा था वो सफ़र। तो मैं आपको बताती हूँ जी, हमारी थी लव मैरिज। तो लव मैरिज से पहले जैसे भी होता है ये लड़का लड़की एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो हम भी इसी तरीके से करते थे। स्वामी जी की तरफ से कभी नहीं मिले, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ लूँ। तो जी मैंने एक बार इनके लिए ली शर्ट वाइट कलर की। एक्चुअली ये वाइट ही पहनते थे मोस्टली, इनको वाइट शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी और इनको सूट भी बहुत करती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जी मैं इनके चॉइस के अकॉर्डिंग, बल्कि मुझे वाइट इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, मैं इनके चॉइस के अकॉर्डिंग मैं वाइट शर्ट लेके आ गई। तो जी मैं जब भी इनसे मिलने जाती थी तो मैं पूछती थी कि मैंने आपने वाइट शर्ट नहीं पहनी? हाँ हाँ पहनूंगा। तो मैं भी बड़ा लाइटली लेती थी। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, हम पड़ोसी थे, मैंने बताया हुआ ये भी आपको, आपसे कुछ भी नहीं छुपा, जैसे कि हम पड़ोसी थे। तो मैं वैसे ही खेलते कूदते मैं इनके घर पहुंच गई। और जी मैं पहुंच गई, हाँ ये बात तो समझ में आई। खेलते कूदते हंसी मजाक में मैं इनके घर चली गई जी। मैंने अच्छा, चलो अच्छा, जी अच्छा। मिल के आया जाए। तो जी मैं घर गई जी इनके, तो इनके घर में थोड़ी सी साफ सफाई चल रही थी। जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो मेरी फ्रेंड थी, तो वो थोड़े अलमीरा वगैरह साफ कर रही थी। तो जैसे कि सभी लोग यही करते हैं कि जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो अलमारी के अंदर जाते हैं, जो नहीं पहनने वाले कपड़े वो साइड में निकाल दिए जाते हैं और उसकी बन जाती है पोटरी, गठरी। हाँ जी। तो और जी उस गठरी का पता क्या होता है, वो कपड़े दे के गठरी में जो कपड़े होते हैं उससे लिए जाते हैं बर्तन। तो अब वो मुझे नहीं पता बर्तन लिए थे या नहीं लिए थे इन्होंने, देके लो नए बट बर्तन। इन्होंने वो कपड़े निकाल दिए थे मेड को देने के लिए या बर्तन लेने के लिए, मुझे वो नहीं पता। और मेरी नज़र इत्तेफाक से पड़ गई उस पोटरी पर जिसमें कपड़े जो मतलब वेस्ट थे जो देने थे, और उसमें थी जनाब की नई शर्ट जो मैंने इनको गिफ्ट करी थी बड़े ही प्यार से। बस गाइस आप सोच सकते हैं कि मुझ पे क्या बीती होगी उस टाइम। वो गलती से चली गई थी पता। हाँ, वो अब उस गलती का उस गलती का भरपाई अब आज करनी पड़ रही है जनाब को। इतने लेकिन महंगे आपको- फोन को रिटर्न करके और दूसरा फोन लिया जा रहा है, देख अच्छा, तभी लीजिए। अगर कर्मों की सजा है। बस इसीलिए मैंने बोला था कर्म इधर ही भुगत के मैंने- जाने हैं। यार सुनो मेरी बात, मैंने आपको ये भी पता होगा कि मैंने वो शर्ट उसके अंदर क्यों थी, उस गठरी के अंदर पता हाँ, ही होगा और ये भी आपको। बता दूं फिर नहीं, जी नहीं, नहीं, मैंने सुनो, बड़ी मुश्किल से सुनो, अपने मैंने दिल आपको को पहले बता संभाला। दिया, गलती से मैंने एक बोला था मिनट। ना, गलती से था नहीं वो। नहीं गलती से नहीं था, मैं अरे आपको नहीं। क्लियर कर दूं। मैंने अपने आपको दिल बताया को, थी वो बात, हाँ, बताओ तो मैंने बोला मैं किस बता तरीके रही से हूँ, मैं गई वो। बता रही हूँ। पता ठीक है क्या, जी। वो 2 वाइट शर्ट्स थी। नहीं कुछ नहीं जी, ये अरे सफाई दे रहे हैं, ये यार, कैमरे के सामने गाइस, ये कैमरे के सामने सफाई दे रहे हैं। मैं इनका पोल पट्टी अब मैं खोलती हूँ। क्या हुआ था फिर, मैंने ना बड़े मुश्किल से अपना आपको संभाला। फिर मैंने इनसे ना बड़े प्यार से बड़े डिसेंट वे में मैंने पूछा जी, मैंने कहा वो शर्ट का क्या हुआ, मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, आप वो पहनते ही नहीं हो। तो जी इन्होंने बोला जी पहनूंगा। फिर मुझे जी आ गया गुस्सा, क्योंकि ये मेरे को बता नहीं रहे। फिर मैंने कहा ऐसा है जी, मैं आपके घर गई थी और मैंने उस शर्ट की हालत, इतनी बुरी हालत में मैंने उस शर्ट को देखा जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जी फिर जनाब ने ना सॉरी ना कुछ भी नहीं, ये भी नहीं बोला कि बाय मिस्टेक या कुछ भी। मुझे इनकी तरफ से आंसर आया कि जी मैं ब्रांडेड पहनता हूँ। उस दिन का दिन है, मैंने आज तक इनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। हमारी शादी को हो गए 9 साल, तो मैंने अभी तक इनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। और सरप्राइज तो भूल ही गई है कि अगर कोई सरप्राइज भी, तब ये मांगते रह जाते मेरे से, पर मैं इनको नहीं देती हूँ गिफ्ट। तो जी अब उसकी भरपाई आज इनको करनी पड़ रही है। मैं ब्रांडेड शर्ट्स पहनता हूँ, तो फिर आपने मेरे को नहीं, ब्रांडेड क्यों उस नहीं? टाइम नहीं पता था, सच बोल रही हूँ। जब मैं लेने गई थी मुझे पर्सनली पसंद आ गई क्या थी। यार, क्यों नहीं हाँ, पता बस था? मुझे- आपको सब पता था नहीं, मेरे कौन से ब्रांड नहीं है, जी, बल्कि नहीं। अगर- 1-2 बार तो मैं शर्ट्स लेने आपको भी लेके गया नहीं, हूँ। वो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुद भी ब्रांडेड नहीं पहनती थी। तो मुझे ब्रांड ब्रूंड के बारे में ऐसी कुछ नॉलेज नहीं थी। जब इन्होंने बताया तो तब मुझे पता चला कि ब्रांड भी कुछ होती है, ब्रांड की वैल्यू है प्यार से ज़्यादा। तो जी ये हुआ था। तो उस दिन के बाद मैंने इनको कोई भी गिफ्ट नहीं
दिए जी, उसका बदला मैं आज इनसे ले रही हूँ और नया फ़ोन लूँगी और खूब महंगा चूना- वाला फ़ोन लूँगी। चूना लगा के और लेंगे, आज चूना लगा लगा बड़ा के। मोटा बढ़िया वाला चूना। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो इससे पहले हो जाए तभी शॉप कहते हैं जी, बंद। कर्म कर्म हमेशा लौट के जरूर आते हैं। लीजिए आपको आराम कर्म से। भुगतने पड़ेंगे, मेरा कर्म मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये देख लीजिए। तो गाइज आप प्लीज़ इस तरीके से मत करना, जो भी आपका पार्टनर आपको गिफ्ट दे प्यार से चाहे एक बार ही पहन लेना उसका दिल रखने के लिए, जो कि मेरे स्वामी जी ने मेरे साथ नहीं किया। तो आप प्लीज़ ऐसे मत करना। और बाकी अपने पार्टनर की चॉइस का भी ध्यान रखें कि वो किस तरीके की चीज़ें पसंद करते हैं। मुझे बस ये पता था कि वाइट पहनते हैं, बट ये नहीं पता था कि ब्रांड भी पहनते हैं जी। और ये देखिए जी हम आ गए हैं मैडम की इच्छा को पूरा करने। हम आए हैं इनके लिए न्यू फ़ोन लेने, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस इतने सालों का बदला आज मैंने ले लिया है स्वामी जी से, जो इन्होंने मेरे साथ किया था बहुत ही भारी पड़ा है आज इनको। तो मैंने ले लिया है फ़ोन, उस बदले का हो गया अदले का बदला। इसको कहते हैं वैसी भरनी, कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसी जन्म में। तो कभी भी कोई भी गिफ्ट दे तो उसके गिफ्ट की बेकदरी मत करना। जैसे प्यार से एक बार ही पहन लेना। जैसे बस। कि इन्होंने की मेरे गिफ्ट की। इसको कहते हैं नैले पे दैला। और अभी मैडम की भूख शांत नहीं हुई है। अब ये कह रही है मुझे जाना है मेकअप का सामान लेने, और अभी मेकअप का सामान लेने जाएंगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा गाइस अब मेरी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे को बहुत सारी मेकअप की बुकिंग आई हुई है, तो अब उसके लिए मेकअप की नीड तो होती है ना। हाँ बेटा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मेकअप में किसी भी चीज़ की मुझे कमी हो और मैं अपने क्लाइंट को बना दूँ एकदम हीरोइन, और पति को कर दूं कंगला। तो गाइस अगर मैं आगे बढ़ूंगी, कामयाब होंगी, तो पति भी तो मेरे साथ ही है ना। पति को मैं कहाँ छोड़ दूंगी। सही बात है भाई। ऐसा कामयाब आदमी किसी को ना करे बीवी की कमाई पे। बेटे दिन बदलने वाले हैं अब आपके। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। मेरे दिन उसी दिन बदल गए जब मैंने आपसे शादी की थी। गाइस मेरी इच्छा है मैं अपने स्वामी जी को गाड़ी लेके दूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे स्वामी जी को बहुत ही ज़्यादा शौक है गाड़ियों का, तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। भगवान का आशीर्वाद नहीं, अगर आपने अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं, किया तो मैं भगवान जल्दी का- गाड़ी ले लूंगा। भगवान का आशीर्वाद रहा और पति का साथ रहा। नहीं ये होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद रहा और पति का कार्ड रहा। हाँ सही बात है। बढ़िया जी बढ़िया। और सुनाइए। और ये देख लीजिए हमारी डॉली जी कहीं भी घुस जाती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे सबक मिल गया है, करनी का फल मुझे मिल गया है, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से मिला है। फ़ोन भी ले लिया है, और मैडम ने जो बची कुची कसर थी मेकअप के प्रोडक्ट्स लेके वो भी पूरी कर दी है। तो फल तो मुझे बहुत ही बढ़िया मिला है। ये तो है जी। अब लोगे कभी पंगा? नहीं जी नहीं, अब मैं कभी पंगा नहीं लूँगा। अब मुझ में पंगा लेने की आपने वो हिम्मत छोड़ी नहीं है। अच्छा हम्म। चलिए, काश अगर आप वो शर्ट पहन लेते तो मैं कह रही कि अच्छा हो आपने वो शर्ट नहीं पहनी। तो अब चलिए। इसलिए तो आज मैं आपको थैंक यू बोलूँगी स्पेशल वाला। तो फ्रेंड्स आप भी ये गलती कभी मत करना, कोई भी गिफ्ट दे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। बिल्कुल, जो भी आपको प्यार से कुछ भी चीज़ देता है कम से कम उसका रिगार्ड रखने के लिए, उसका दिल रखने के लिए एक बार उस चीज़ को ज़रूर पहन लेना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत रही नहीं है व्लॉगिंग करने की। सुमनो। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। ओके बाय बाय। बाय।